नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस के बारे में कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए हमें किन किन इंफॉर्मेशंस की नीड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए प्रॉपरली और क्या क्या इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हमें चाहिए एक किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को या फिर किसी भी सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए या फिर कोई भी एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि हमें जब भी कोई कंपनी रजिस्टर करनी है तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए कम से कम उसके दो नाम का होना जरूरी है कि कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड होगी। मतलब सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है आपका नेम अप्रूवल, मतलब नेम रजिस्ट्रेशन के लिए जो फाइल जाएगी वो नेम अप्रूवल होता है बेसिकली। कि एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या करेगा कि सबसे पहले आपके फाइल लेगा, उसमें दो नाम होंगे, दो नामों के कॉलम स्पेशल मेंशन होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, और उसको हम डिपार्टमेंट में ऑनलाइन फाइल करते हैं, दैट इज फॉर नेम अप्रूवल। उसके बाद डिपार्टमेंट उस फाइल को एग्जामाइन करता है। एग्जामाइन करने के बाद अगर लगता है डिपार्टमेंट को कि ये जो नेम है इनमें से कोई भी नेम रिकॉर्ड्स में अवेलेबल है, तो इन दैट सिचुएशन वो हमें नाम एक नेम एलोकेट कर देगा। मतलब एक ही नेम एलोकेट करेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही नेम एलोकेट कर देगा। तो सबसे पहले क्या आपने को करना है कि भाई कंपनी के दो नेम आपको प्रोवाइड कराने हैं। सेकेंड थिंग क्या है कि जैसे ही आपके नेम आते हैं और अप्रूवल हो जाता है डिपार्टमेंट से, तो सेकेंड प्रोसेस होता है डिजिटल सिग्नेचर एप्लीकेशन। हम क्या करते हैं कि जो भी पर्सन कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं उन डायरेक्टर्स का एक डिजिटल सिग्नेचर बनता है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन मोटिव के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है कि आपको डिजिटल सिग्नेचर लगाना मैंडेटरी है हर एक फाइल के ऊपर। तो वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपका अप्लाई होगा, तो उसके बेसिस पे वो जो भी डिजिटल सिग्नेचर बनेगा वो आपकी हर फाइल पे अफिक्स होगा, अटैच होगा। मैनुअल साइंस आपको जो करने हैं वो बहुत ही कम फॉर्म्स पर करने होते हैं। मेनली जो साइन होता है आपको डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो इट इज अ सेकंड प्रोसेस, मतलब नेम अप्रूवल के बाद सेकेंडली हमें डिजिटल सिग्नेचर ही अप्लाई करना होता है। सेकेंड थिंग है हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जैसे मैंने बताया कि कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जैसे आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है ना, लाइक आपका एड्रेस प्रूफ समथिंग जो भी है वो भी हमें उनको एक बार एक तरीके से ड्राफ्ट करना होता है। उनके हिसाब से कुछ हमें अटैचमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करके आपको साइन करने के लिए देने होते हैं। साथ के साथ हमें मेमोरेंडम, जो जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों ही एक कोर डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को हमें ड्राफ्ट करना होता है। ड्राफ्टिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कंपनी क्या काम करेगी, कंपनी का क्या नाम होगा, कंपनी की क्या कैपिटल होगी, कंपनी किस एड्रेस पे रजिस्टर्ड हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशंस लाइक दैट आपका मेमोरेंडम में आती है। मेमोरेंडम आपका एक मेन डॉक्यूमेंट होता है। ऐसे ही आर्टिकल्स होता है, आर्टिकल्स में ये मेंशन होता है कि कंपनी के कौन कौन से डायरेक्टर्स होंगे, कंपनी कितना डिविडेंड का पेमेंट करेगी समथिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपका आर्टिकल्स में लिखी होती है। तो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स जब हम फाइल को सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट में, उससे पहले ही प्री ड्राफ्टिंग होती है। अच्छे से इनकी लीगल ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी क्या बिजनेस, प्राइम बिजनेस कर रही है, मतलब कंपनी क्या प्राइम बिजनेस कर रही है वो सारा मेमोरेंडम के अंदर मेंशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी फूड मेकिंग बिजनेस करेगी, तो वो फूड मेकिंग बिजनेस कैसे कंफर्म होगा कि ये कंपनी फूड मेकिंग है, वो उसके मेमोरेंडम से ही कंफर्म होगा। तो इसका मतलब मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना कंपनी का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे साइन होने के लिए, एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट में फाइल के साथ सबमिट होते हैं। इट इज अ थर्ड प्रोसेस। अब बात करते हैं सारी की सारी फोर्थ प्रोसेस की कि भाई फाइल ऑल दीज एट एमसीए, मतलब सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। फोर्थ प्रोसेस क्या कहती है? फोर्थ प्रोसेस क्या है कि फोर्थ प्रोसेस में जो भी फाइल रेडी हुई है, जो भी काम सारा हुआ है, वो सारा का सारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर सबमिट होती है। मतलब पूरी फाइल कंप्लीट होकर के, जिसमें आपके आधार, पेन, फोटोज, आपका मोबाइल, ईमेल समथिंग जो भी डिटेल्स हैं, कंपनी के नेम का अप्रूवल लेटर एंड मेमोरेंडम आर्टिकल्स, पूरी की पूरी कंप्लीट फाइल्स रेडी होकर के वो आपकी एमसी के पास सबमिट होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। इट इज अ ऑनलाइन प्रोसेस बेसिकली। और फिर एमसीए क्या करता है, फाइल को री एग्जामाइन करता है, और री एग्जामाइन करके इसमें अगर ये फाइल में कोई कमी नहीं है, कोई भी इसमें डेफिशिएंसीज नहीं है, तो कंपनी का एक लेटर इशू करता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इट इज अ लास्ट स्टेज। जैसे ही हमारे पास कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है, तो इसका मतलब हमारी कंपनी बन के रेडी हो जाती है।
इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, हम MCA की वेबसाइट पे जाकर के, मतलब mca.gov.in पे जाकर के हम अपनी कंपनी के मास्टर डेटा को चेक कर सकते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो इट इज अ फाइनल प्रोसेस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। जैसे ही सर्टिफिकेट हमारे पास आता है तो इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट काम, टोटली वर्क कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रोसेस है वो है हैंडिंग ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपके पास हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये जो नेम अप्रूवल का फर्स्ट प्रोसेस है, ये बेसिकली इसमें 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। अगर 1 to 2 डेज में ये अप्रूवल हो जाता है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो उसके बाद इस फाइल का रीसबमिशन होता है। रीसबमिशन का मतलब ये होता है, जैसे ही हमने 2 नाम अप्लाई किए थे, वो 2 नाम ROC के रिकॉर्ड्स में, मतलब MCA के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या डिपार्टमेंट क्या करता है, उन नेम की जगह वो रीसबमिशन फाइल लगा देता है और कहता है कि दूसरे 2 नाम आप इसमें सबमिट कीजिए, रीसबमिशन के लिए फाइल भेज देता है। तो जैसे ही नेम अप्रूवल होता है, मतलब नेम अप्रूवल एक फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बार हम पहले 2 नाम भेजेंगे, अगर उनमें से कोई अप्रूवल होता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो फिर हमें 2 नाम और डिलीवर करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास। तो यहाँ पे उन 2 नाम में से भी अगर कोई सिलेक्ट नहीं होता है तो फाइल वहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। अगर वहाँ पे उन 2 नाम में से, सेकेंडरी 2 नाम में से अगर कोई एक नाम अप्रूवल में आता है तो उसी नेम के ऊपर हम ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इस सारे के सारे प्रोसेस में बेसिकली हमें 7 to 10 डेज का टाइम लगता है। 7 से 10 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो और ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके ऑनलाइन आते हैं, मतलब ये कोई हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट हमें डिलीवर नहीं करता है, ना ही आपको डायरेक्ट डिलीवर करेगा, क्योंकि ये जनवरी 2019 से एक स्पेशल इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन कर दिया है। मतलब ई कॉपीज ही वो प्रोवाइड कराता है, सॉफ्ट कॉपीज ही वो प्रोवाइड कराता है। तो इस वीडियो में बेसिकली ये सारा प्रोसेस में के बारे में था कि कंपनी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रोसेस है, कैसे कंपनी को अपन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।